हेलो बच्चों, मैं हूं कौशिका और आप मुझे देख रहे हैं रन स्मार्ट विद अशोक बुखारी की क्लासेस से। तो आज हम कर रहे हैं आपका क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, जिसके हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कर लिए हैं, जिसमें हमने मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में देखा था। ठीक है, आपका जो एंड्रोशियम है एंड गाइनीशियम है उसको हमने डिटेल में पढ़ा था। तो अब बच्चों हमारे पास जो है आपके पोलन ग्रेन भी बन गया है, आपका जो एम्ब्रियो सैक है वो भी बन चुका है। ठीक है, अब टाइम है पोलिनेशन का। ओके, अब क्या होगा, आपका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से पहले पोलिनेशन होगा, मतलब कि जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, जो अभी मैच्योर हो चुके हैं, एंथर से डेhiscence होने वाला है, तो अब क्या होगा, पोलिनेशन होगा। ओके, पोलिनेशन में बच्चों क्या होता है, जब पोलन ग्रेन जो है क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं कहां पर, स्टिग्मा पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर। ओके, उस मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, पोलिनेशन कहेंगे। द मैकेनिज्म टू ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है, एंथर से शेड होंगे टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज टर्म्ड एज पोलिनेशन। ओके, पोलिनेशन बच्चों 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी, ऑटोगैमी, ओके, गिटनोगैमी एंड जेनोगैमी। ठीक है, तो हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। जो ऑटोगैमी है बच्चों वो ज्यादा है, ठीक है, गिटनोगैमी एंड जेनोगैमी के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया। ठीक है, लेकिन हम करेंगे। ठीक है, इसमें आपके पोलिनेशन के एजेंट्स भी हैं। ओके, चलो देखो, ऑटोगैमी में बच्चों क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, मतलब कि एक ही फ्लावर से, ठीक है, एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स आएंगे। ठीक है, मतलब कि सिर्फ एक फ्लावर में जो पोलिनेशन हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोगैमी कहेंगे। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। ओके, एंड आपका जो जेनोगैमी है एंड गिटनोगैमी है उसमें क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। ठीक है, गिटनोगैमी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें क्या है, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर क्या होगा, पोलिनेशन होगा। ठीक है, लेकिन जेनोगैमी में क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर जो है, प्लांट भी डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होंगे। ओके, वहां से आपका पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हो रहा है, जो एंथर है वहां से आपका पोलन जो है कहाँ गिर रहा है, स्टिग्मा पर गिर रहा है। ठीक है, एंड क्रॉस पोलिनेशन में क्या हो रहा है, एंथर से दूसरे फ्लावर में गिर रहा है। ठीक है, ये दूसरा प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, दूसरे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं, इनके ये फ्लावर है, तो डिफरेंट फ्लावर के एंथर से पोलन आपका डिफरेंट फ्लावर पे गिर रहा है। ओके, इतना समझ आ गया। अब हम करेंगे आपका ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी बच्चों मैंने बताया सेल्फ पोलिनेशन, इसमें क्या होता है, पोलिनेशन जो है एक ही सेम फ्लावर में होती है। ठीक है, ओके, और ये बहुत रेयर होती है, क्योंकि अगर आपका फ्लावर खुल रहा है, ओपन फ्लावर है, ठीक है, तो फिर वहां पर जो विंड से या फिर इंसेक्ट से या कहीं से भी आपका पोलन ग्रेन आ रहा है तो वो वहां कंटेमिनेट हो सकता है। ठीक है, तो ये काफी रेयर होता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका पोलन ग्रेन है, ठीक है, आपका एंथर है वो और आपका स्टिग्मा जो है दोनों रेडी होने चाहिए। ठीक है, कैसे, मान लीजिए अगर आपका पोलन ग्रेन जो है रेडी है, मतलब वो आ गया है आपके स्टिग्मा के ऊपर, लेकिन स्टिग्मा ही रेडी नहीं होगा तो फिर क्या होगा, पोलिनेशन नहीं होगी। तो सिंक होना चाहिए दोनों में। ठीक है, ओके, क्या है, pollination is achieved within the same flower. Okay, transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the same flower. ठीक है, ये किस में होगा, सिर्फ सेम फ्लावर में होगा। और ये कैसा होता है, वेरी वेरी रेयर, क्योंकि इम्पॉसिबल है यहाँ पर कि अगर आपका फ्लावर जो है ओपन है तो फिर वो कंटेमिनेट ना हो, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज दी गई है कि शो नो वेरिएशन, मतलब कि अगर सेम ही फ्लावर में क्या हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो उन दोनों का जेनेटिक मटेरियल भी कैसा होगा, सेम ही होगा। उनके जो नए ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो कैसे होंगे, सेम ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वेराइटी नहीं बन रही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या गया है, कहा गया है नो वेरिएशन। ठीक है, ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनी, मतलब कि वही, अगर जो है आपका पोलन ग्रेन रिलीज हो गया तो स्टिग्मा भी क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए रिसीव करने के लिए। ठीक है, ओके, द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पोलिनेशन कैन अकर। ठीक है, ये जो एंथर एंड स्टिग्मा है काफी क्लोज होनी चाहिए, तभी आपका जो सेल्फ पोलिनेशन है वो क्या होगा, पूरा होगा। अगर दूर दूर होंगे तो कैसे होगा, है ना। तो इसके भी बच्चों 2 टाइप है। ठीक है, एक है ऐसे जो प्लांट जो सेल्फ पोलिनेशन करते हैं, एक है आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर, दूसरा कैस्मोगैमस फ्लावर। ठीक है, ऐसे प्लांट 2 टाइप के आपके क्या बनाएंगे, फ्लावर बनाएंगे। ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या है, ये बच्चे ऐसे फ्लावर हैं जो कभी भी पूरी लाइफ टाइम अपने कभी ओपन नहीं होते, क्लोज ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या है, एक्चुअल में सेल्फ पोलिनेशन हो रही है। ओके, यहाँ पर क्या है, फ्लावर जो है उसके जो पेटल्स हैं वो क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। ठीक है, तो बाहर से जो एंथर आ रहे हैं वो तो फिर एंटर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये कैसे रिलाई कर रहे हैं, अपने ही एंथर पर रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है कोई भी एजेंट, जैसे कि विंड हो गया, हम कहते हैं ना पोलिनेशन बाय विंड, वाटर, इंसेक्ट, ये सब यहाँ पर क्या है, इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये जो है बंद है। ओके, तो ये फिर भी क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, सीड सेट बनाता है। ठीक है, सीड सेट का मतलब है
फर्टिलाइजेशन करेगा। ओके, द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। ओके, बताया मैंने, ठीक है। जब पोलन ग्रेन डेhiscence करता है, सॉरी आपका एंथर जो है डेhiscence करेगा, तो पोलन ग्रेन सीधे जाके आपके स्टिग्मा पर गिरेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ये कहा गया है कि इनमें वैरायटी नहीं होती है, जैसे हमने देखा था कि ऑटोगेमी में क्या होता है, वैरायटी नहीं होती है क्योंकि सेम ही जेनेटिक होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्रॉस पोलिनेशन का कोई भी चांस नहीं है क्योंकि बंद है वो, ठीक है। फ्लावर जो है पूरा बंद है, ठीक है। ये क्या लिखा है, assured seeds that even in the absence of pollinators, ठीक है। पोलिनेटर्स के एब्सेंस में भी ये क्या करेंगे, अपना जो आपका फर्टिलाइजेशन है वो कंप्लीट करेंगे। कैसे, मैंने बताया कि एंथर तो है उनके पास, ठीक है, स्टिग्मा भी है, एंथर जो है पोलन्स भी बना रहा है, ठीक है। वो जब मैच्योर हो जाएगा, डेhiscence करेगा, तो पोलन ग्रेन्स गिरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि अगर पोलिनेटर्स नहीं होंगे तो ये पोलिनेशन अपना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको वैरायटी नहीं मिलेगी, सेम ही चल रहा है सब कुछ, जेनेटिक सेम है उनका, ठीक है। अब कैस्मोगेमस फ्लावर जो है बच्चों वो सेम ही होते हैं, मतलब कि जो आपके नॉर्मल से फ्लावर होते हैं जो ओपन होते हैं, ठीक है। ओके, पर एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि ये दोनों जो टर्म्स है, क्लिस्टोगेमस एंड कैस्मोगेमस फ्लावर, ये एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि एक जो आपका बंद रहेगा, एक खुला रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि ओपन फ्लावर है और वेरिएशन होगा, क्योंकि अगर आपका फ्लावर ओपन है तो कहीं और से भी पोलन ग्रेन्स आ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक अलग सी वैरायटी है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके ऊपर इंसेक्ट बैठा, फिर वो दूसरे फ्लावर पे आ गया, वहां पर आपका क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएशन होती है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इनका एग्जाम्पल है वायोला, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, पेंसी कहते हैं, ठीक है, और ऑक्सैलिस एंड कॉमिलिना, ठीक है। और पीस एंड पीनट भी होता है, ठीक है। और इसके और भी होते हैं, जैसे रोज हो गए, ठीक है, जितने भी आपके ओपन फ्लावर्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया कि ऑटोगैमस में क्या है, आपका ऑटोगेमी में क्या है, दो टाइप के फ्लावर होते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिए गए जो आपका कैस्मोगेमस फ्लावर है, ठीक है, दिया है, तो हम यहीं पे करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन भी हो रही है, तो ये तो फिर ऑटोगेमी में नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, अब आया आपका गिटेनोगेमी, ठीक है। बच्चों गिटेनोगेमी भी आपका क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में पोलिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। कैसे, अब गिटेनोगेमी में क्या हो रहा है, आपके पास एक प्लांट है, ठीक है, या आपके पास एक प्लांट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम ये आपका एक फ्लावर आ गया, ठीक है, एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इनके बीच में क्या हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है, यहां से आपके क्या है, एंथर आए, चलो ऐसे काम चला लेते हैं, ठीक है। यहां से आपके क्या है, पोलन ग्रेन आए, पोलन आए, इसके स्टिग्मा पे गिरे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर है ना, ठीक है, तो ये क्या हो रही है, यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन हो रही है। लेकिन क्या बच्चों यहाँ पर वेरिएशन होगी, अगर ऐसे तो वेरिएशन होगी, लेकिन अगर सेम ही प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर पर क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, तो क्या वहां पर आपके पास वेरिएशन होगी, वैरायटी होगी, कुछ नया निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका फ्लावर जो है और ये फ्लावर जो है दोनों सेम ही जेनेटिक मटेरियल से बने हैं, है ना। तो ये क्या है, फंक्शनली कैसे होंगे, फंक्शनली आपके क्या होंगे, ये क्रॉस पोलिनेशन करेंगे, ओके। लेकिन बायोलॉजिकली कैसे होंगे, ये सेम, क्योंकि इनके पास क्या है, सेम जेनेटिक मटेरियल है, तो यहां पर आपके पास नो वेरिएशन होगा, ठीक है। ऐसे तो ये क्रॉस पोलिनेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी चांसेस हैं कि अगर कोई और फ्लावर है, ठीक है, वहां से अगर आपके पास पोलन ग्रेन आ रहा है, तब यहाँ पर क्या होगी, वेरिएशन होगी। लेकिन सेम ही प्लांट के दो फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर बायोलॉजिकली कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, कोई नई वैरायटी हमारे पास नहीं होगी, ठीक है। ये पता लग गया आपको, तो ये है आपका बच्चों क्या, गिटेनोगेमी, कि यहाँ पर चाहे क्या हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, लेकिन एजेंट्स भी है, ठीक है, आपके पास एजेंट भी है, विंड से हो रहा है, या फिर एक इंसेक्ट पे एक बैठ गया, फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके बैठ गया, वहां पर क्या है, एजेंट्स इन्वॉल्व है, लेकिन
उनमें जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो कैसा होगा, सेम ही होगा, ठीक है। जेनेटिकली कैसे होंगे ये, सिमिलर होंगे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज नोन एज गिटिनोगेमी, ठीक है। ऑल्दो गिटिनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पोलिनेटिंग एजेंट, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सेम जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, सिंस द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, गिटिनोगेमी आ गया। अब आपका क्या है, जेनोगेमी है। जेनोगेमी का मतलब है कि क्रॉस पोलिनेशन होगी, डिफरेंट फ्लावर से क्या आएगा, आपका एंथर पोलन ग्रेन आएगा, ठीक है, एंड डिफरेंट फ्लावर का स्टिग्मा होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ट्रूली क्या हो रही है, एक क्रॉस पोलिनेशन हो रही है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये सिर्फ एक आपका टाइप ऑफ पोलिनेशन है जहां पर वेरिएशन हो सकती है, ठीक है, जहां पर कंप्लीटली हमारे पास डिफरेंट जो है फ्लावर बन के आ सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, ठीक है। ओके, मतलब कि स्पीशीज भी डिफरेंट हो सकती है, ओके, या फिर एक ही स्पीशीज के, या फिर मतलब एक ही टाइप के दो फ्लावर हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप के ही, जैसे कलर अलग होगा वैसे हो सकता है, ठीक है। अब देखा ना आपने कि हम जब क्रॉस पोलिनेशन कराते हैं, ठीक है, तो कई बार हमारे पास व्हाइट रोज भी आता है ना, रेड भी आता है, पिंक भी आता है। तो वो क्यों आता है, क्योंकि व्हाइट रोज एंड रेड रोज का जो है कॉम्बिनेशन बनके हमारे पास पिंक आ रहा है, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या है, वेरिएशन है, एक नई वेराइटी आ गई है ना, ओके, ठीक है। जो कि दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पोलिनेशन विच ड्यूरिंग पोलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, ठीक है। एक यही एक ऐसा पोलिनेशन है जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल जो है आ रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स क्या है आपके पास, अनियन है, ब्रोकली है, स्पिनिश है और विलोज है, ठीक है। ओके, तो ये आपके क्या हो गए, टाइप ऑफ पॉलिनेशन आ गया, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है। आपने एनसीईआरटी भी देखनी है साथ में, ये एनसीईआरटी से ही सब कुछ आपको बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कैसे होंगे, एबायोटिक एंड बायोटिक, ठीक है। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो है के जरिए पॉलिनेशन हो रही है, और बायोटिक मतलब कि यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज होंगे, ठीक है। तो एबायोटिक में दो टाइप के आते हैं, विंड वाटर, ठीक है। विंड एंड वाटर जो है, ये दो टाइप का आपके पास क्या है, एबायोटिक एजेंट्स है पॉलिनेशन के लिए, अपने याद रखना है, ठीक है। अब है आपके पास बायोटिक, बायोटिक में एनिमल्स भी आएंगे, इंसेक्ट भी आएंगे, आपके बर्ड्स भी आएंगे, रेप्टाइल्स भी आएंगे, ठीक है। मैक्सिमम जो है इंसेक्ट जो है आपके क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं, लेकिन हम भी कर देते हैं कई बार, हम जो है फ्लावर को टच कर लेते हैं, तो बाय चांस हमारे हाथ पे लग गया, ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट फ्लावर के पास जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगी, पोलिनेशन हो जाएगी, ठीक है। बड़े बड़े जो आपके पास एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो है आपके कौन करता है, आपके इंसेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पोलिनेशन बाय विंड, ठीक है। इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एनिमोफिली, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं बताया है कि नाम क्या है, तो ये आपको आएंगे भी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आगे जाके आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो विंड के थ्रू जो पोलिनेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं, ठीक है। ये काफी कॉमन है, ओके, ये जो काफी कॉमन है। आपका जो नॉन लिविंग थिंग के साथ जो भी पोलिनेशन हो रहा है, तो सबसे ज्यादा किससे होगा, विंड के थ्रू होगा, ठीक है। इसमें क्या है, अब ऐसा क्या होगा जिसके थ्रू आपके विंड के थ्रू पोलिनेशन हो जाएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इसमें क्या होता है, आपके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, ठीक है, एंड लाइट वेट होंगे, ताकि अगर आपके पास हवा का झोंका आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसके साथ वो निकल लेगा, ठीक है, कहाँ, जहां पर उसे उसका फ्लावर मिल जाएगा, ठीक है, स्टिग्मा मिल जाएगा, ओके, ठीक है, ये है। और इसके लिए क्या होना चाहिए, आपका जो स्टेमन है, ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, एक्सपोज्ड होना चाहिए, ताकि अगर आपका जो फ्लावर है, ठीक है, अगर वो ओपन नहीं रहेगा तो फिर आपका जो विंड है वो कैसे काम करेगा, नहीं हो सकता ना। तो क्या होगा, यहाँ पर जो मेल आपके पास फ्लावर होगा, ठीक है, उसका एंथर एक्सपोज्ड होगा, मतलब थोड़ा सा बाहर होगा, एंड ऐसा होगा कि वो आराम से स्ट्रेट होगा, कि अगर यहां से आपकी विंड आ रही है तो वो आराम से आपके पोलन ग्रेन्स को लेके जाकर फीमेल जो आपका फ्लावर है वहां पर क्या करे, पोलिनेशन करवा दे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टिग्मा होते हैं वो फेदरी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये आपके पास प्लांट है, ये आपका प्लांट है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आपको फेदर्स दिख रहे हैं ना बच्चों, ये क्या है आपके, ये आपके स्टिग्मा है,
ताकि अगर यहाँ से हवा के थ्रू आपका पोलन ग्रेन आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या करे, उस पोलन ग्रेन को अपने अंदर कैप्चर कर ले, ठीक है, ताकि अच्छे से यहाँ पर पोलिनेशन हो जाए, ठीक है। दो चीजें याद होगी आपको, पहले की पोलन ग्रेन जो है आपका कैसा होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज कि आपका जो एंथर है, ठीक है, या फिर आपका स्टेमन है वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि वहां से पोलन ग्रेन हवा ले जा सके, ठीक है। तीसरा कि आपका जो स्टिग्मा है इसमें क्या होगा, फेदरी होगा, ओके, ठीक है। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर हर एक ओवरी में क्या होगा, वन ओव्यूल होगा, ठीक है, ओके। क्या होगा, हर एक ओवरी में क्या होगा, सिर्फ एक सिंगल ओव्यूल होगा, ठीक है। देखो ना कितने सारे हैं यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो इनके पास क्या होंगे, सिंगल सिंगल ओव्यूल होंगे, और इनका एग्जांपल क्या है, ग्रास, मेज, राइस, व्हीट, कॉर्न। जो आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं बच्चों, वो भी क्या करेंगे, विंड के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको, ओके, ठीक है। यहाँ पर क्या है बच्चों, पहली चीज होनी चाहिए कि आपका जो पोलन ग्रेन है वो नॉन स्टिकी होना चाहिए एंड लाइट वेट होना चाहिए, ठीक है। फिर जो आपका एंथर या फिर स्टेमन जो है आपका, वो कैसा होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, किसके लिए, विंड के लिए, ठीक है। और जो आपका स्टिग्मा है वो कैसा होता है, कैसा होगा, फेदरी होगा, और हर एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होगा, ठीक है। समझ आ गया, ये आपका क्या है, पॉलिनेशन बाय विंड है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ क्या है, ये सारे क्या है, ये आपके स्टिग्मा है जो कि फेदरी हैं, ताकि अगर यहाँ से एक पोलन ग्रेन विंड के थ्रू आ रहा है तो उसे कैप्चर कर सके, ट्रैप कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास पोलिनेशन बाय वाटर, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, हाइड्रोफिली। और ये जो वाटर का पोलिनेशन है ना बच्चों, ये काफी रेयर होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सिर्फ 30 जनरा है ऐसे, ठीक है, प्लांट के, जिनमें रेयर जो आपका वाटर पोलिनेशन होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके लिए जो पोलिनेशन है उसके लिए वाटर चाहिए, ठीक है। और सिर्फ जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं या फिर पानी के आसपास जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, वाटर से पोलिनेशन करेंगे। तो कितना है, ऑलमोस्ट 30 जनरा है किसी भी प्लांट के, वो क्या करते हैं आपके, पोलिनेशन करते हैं वाटर के थ्रू, ठीक है। मोस्टली कौन से होंगे, मोनोकोटिलीडोन्स होंगे, ठीक है। सिर्फ 30 जो आपके जनरा है वो क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं, ऐसे तो कितने सारे हैं, ठीक है। तो ये काफी रेयर है, ठीक है। इनका एग्जांपल क्या है, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरिया, जिसको हम क्या कहते हैं, सी ग्रास, ठीक है, ओके। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज दी गई है कि जरूरी नहीं है कि जो एक्वाटिक प्लांट है, जैसे कि वाटर हाइसिंथ हो गया आपका, वाटर लिली है, ये अगर पानी में रहते हैं तो ये क्या करेंगे, पोलिनेशन कैसे करेंगे, वाटर के थ्रू करेंगे, नहीं, ये कैसे करते हैं, या तो इंसेक्ट के थ्रू करेंगे या फिर विंड के थ्रू करेंगे, ठीक है। इनका जो फ्लावर होता है वो सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान देनी कि अगर एक्वाटिक प्लांट है तो वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पोलिनेशन वाटर से करेंगे, ओके, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कोई प्लांट बताओ, एक्वाटिक प्लांट बताओ जो किसके थ्रू पोलिनेशन करता है, इंसेक्ट एंड विंड के थ्रू, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और एक चीज दी गई है कि जो आपके ब्रायोफाइट, एल्गी एंड टेरिडोफाइट है, इनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, जो मेल गैमीट्स आएंगे फीमेल के पास तो वो वाटर है, तो पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोलिनेशन नहीं हो रही है, ठीक है, पोलिनेशन यहाँ पर नहीं हो रही है, इतना समझ आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आपके जो एग्जाम्पल थे, ये क्या है, वेलिस्नेरिया है, ये आपका वेलिस्नेरिया का प्लांट है, ठीक है। बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास एक मेल प्लांट होगा, ठीक है, एक आपके पास क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है। फीमेल क्या करती है बच्चों, एक कोइल लाइक स्ट्रक्चर स्टॉक होती है इसकी, जिसके थ्रू जब इन्होंने पॉलिनेशन करना होता है तो फ्लावर पानी के ऊपर चला जाता है, पानी के ऊपर चला गया, ठीक है। और जो मेल होता है वो नीचे ही रहता है, ठीक है। ये आपका मेल आ गया, ओके, ये आपका फीमेल आ गया, ठीक है। ये किसमें प्रेजेंट है, आपके पानी में,
ठीक है। अब यहाँ पर पॉलिनेशन कैसे होगी, क्योंकि मेल तो यहाँ नीचे है, फीमेल ऊपर चला गया, तो अब क्या होगा बच्चों, ये जो फ्लावर है ना, ठीक है, यहाँ क्या करेगा, ये जो प्लांट है इसका मेल फ्लावर क्या करेगा, यहाँ से टूटेगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ऊपर आ गया, ये ऊपर आ गया, ठीक है, सरफेस के ऊपर आ गया। अब वाटर करंट के थ्रू क्या करेगा, ये वाटर करंट के थ्रू क्या करेगा, आपके फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाएगा और यहाँ पर पॉलिनेशन कर देगा। यहाँ से पॉलन ग्रेन कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, लग गया पता आपको कि जो मेल पार्ट है वो नीचे होता है, ठीक है, फीमेल पार्ट क्या करती है, एक स्टॉक होती है, जैसे जैसे वो कोयल स्टॉक है वो क्या करेगी, अनकोइल होगी तो वो क्या करेगी, ऊपर आ जाएगी। ठीक है, उसकी वजह से फ्लावर जो है ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाएगा वाटर के। ठीक है, अब पॉलिनेशन के लिए यहाँ से टूटता है, सरफेस पर आ जाता है और वाटर करंट के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, ये फीमेल के पास पहुंच जाएगा और पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। बस ये है आपका वेलिस्नेरिया, जिसमें कि क्या हो रहा है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। समझ आ गया? ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, द फीमेल फ्लावर रीच द सर्फेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक। ठीक है, ये जो आपके पास स्टॉक है, ये जो दिख रही है आपको, इसके थ्रू ये क्या करेगा, वाटर के सरफेस पे आ जाएगा। द मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, और जो मेल फ्लावर है, ये सरफेस का वाटर है, इसके ऊपर आ गया। ठीक है, और क्या होगा, जो करंट है, वाटर करंट है, उसकी वजह से वो क्या करेंगे, फीमेल फ्लावर के पास आ जाएंगे और पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाएगा और पोलिनेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब जो आपके पास अब आपके पास जो सी ग्रास है ना बच्चों, इसमें क्या होता है, फीमेल भी क्या रहेगी, पानी के अंदर ही रहेगी और मेल भी पानी के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो आपका पोलन ग्रेन है ना, उसके ऊपर एक क्या होगा, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होगा, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होगा, और जैसे ही पानी का भाव आएगा वो क्या करेगा, वो वहां से निकलेगा, पोलिनेशन होगी। ठीक है, और फीमेल के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ओके, फीमेल फ्लावर remains submerged in the water and the pollen grains are released inside the water. ठीक है, pollen grains in many such species are long ribbon like and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. ठीक है, आगे समझ, और ऐसी होती हैं। अब जो वाटर के अंदर अगर पोलन ग्रेन है तो वो सड़ नहीं जाएगा, वाटर जो है चीजों को क्या करता है, सड़ा देता है ना, सड़ जाता है ना उसमें सब कुछ, तो उससे क्या होगा, फिर पोलन ग्रेन भी सड़ जाएगा? नहीं, उनके पास एक क्या होती है, एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जो कि पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करती है, किससे होने से, वेट होने से, ताकि वो खराब ना हो। ओके, क्या होगा, एक लेयर होगी जो आपके पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करेगी। ओके, एंड देखो बच्चों, जो पोलिनेशन वाटर एंड विंड के थ्रू हो रही है, तो वहां पर क्या आपके पास कलरफुल फ्लावर होने चाहिए, या फिर उसमें फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, या फिर नेक्टर होना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये किसके लिए है, ये आपके बायोटिक के लिए है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कलरलेस या फिर एक ही कलर का क्या होगा, फ्लावर होगा, सेम ही कलर का ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, और क्या करेगा, विंड एंड वाटर के थ्रू पोलिनेशन कर लेगा। तो यहाँ पर ना आपके पास फ्रेग्रेंस होता है, ना ही कलरफुल होते हैं, और ना ही नेक्टर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये थे आपके ए बायोटिक। अब हम जा रहे हैं बायोटिक एजेंट्स के पास। बायोटिक एजेंट्स में क्या कौन कौन से होंगे, आपके जो इंसेक्ट होते हैं, बर्ड हो गए, मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके बायोटिक में आ जाएंगे। और सबसे पहले क्या है हमारे पास, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। जितने भी आपके फ्लाइज हो गए, बटरफ्लाई हो गए, बीज हो गए, बीटल्स हो गए, एंट हो गए, मोथ हो गए, ये सब किस में आ जाएंगे, इंसेक्ट्स में आ जाएंगे। ठीक है, और इंसेक्ट्स में बच्चों सबसे ज्यादा पोलिनेशन जो करता है वो कौन करेगा, आपका बी करता है, क्योंकि बी क्या करता है, शहद बनाता है। शहद के लिए उसको क्या चाहिए, नेक्टर चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपना ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करेगा, फूलों के पास। ठीक है, तो जहां पर इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन हो रही है, वहां के फ्लावर कैसे होंगे, पहले तो बड़े होंगे, ठीक है, ताकि वो दिख जाए, इजीली दिख जाए। ठीक है, फिर कलरफुल होंगे एंड फ्रेग्रेंस भी होगी उसमें, और नेक्टर में रिच होंगे। ठीक है, ये जो तीन चीजें ये क्या करेंगी, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगी, खुशबू आएगी, वहां जाएगा ये। ठीक है, फिर कलरफुल होगा, वहां पे जाएगा, फिर क्या करेगा, नेक्टर के लिए जा रहा है, तो जब नेक्टर जो है ले रहा होगा, तो जो पोलन ग्रेन्स है वो कैसे होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए, ताकि उसकी लेग्स के ऊपर या उसकी बॉडी पर स्टिक कर जाए, और जब वो नेक्स्ट अपने फ्लावर पे जाएगा, फीमेल फ्लावर पे जाएगा, तो वहां पर पोलन गिर जाए एंड पोलिनेशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, लेकिन जो फ्लावर है यहाँ के, जरूरी नहीं है कि वो क्या करेंगे, एक खुशबू ही रिलीज करें। कई बार क्या होता है, गंदी स्मेल भी आती है, जैसे कि किसमें, आपका जो बीटल के थ्रू और फ्लाइज के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है, तो वहां पर जो फ्लावर है वो एक फाउल ऑर्डर रिलीज करते हैं उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए।
ठीक है। और कई कई फ्लावर तो ऐसे वो करते हैं, मिमिक करते हैं, जैसे कि मेल आपका इंसेक्ट रहेगा, उसको ऐसे लगेगा कि फीमेल कहीं पर है, ठीक है। वो क्या करेगा, फेरोन्स जो है आपके, फेरोमोन्स जो है आपके रिलीज करेगा, ठीक है। उसको कंफ्यूज करने के लिए, उसे लग रहा होगा कि फीमेल है यहाँ पर, तो वो वहां पर चला जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, एंटोमोफिलस प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। जो कि एक इंसेक्ट के जैसे ही, फीमेल इंसेक्ट के जैसे ही क्या करेंगे, फेरोमोन्स जो है प्रोड्यूस करेंगे ताकि वहां पर इंसेक्ट आए, ठीक है। ओके, समझ आ गई आपका क्या है, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। अब आपका है पोलिनेशन बाय बर्ड, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली, ठीक है। ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप इससे नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, बर्ड है तो वो काफी बड़े होंगे, ठीक है। बड़े होंगे तो फ्लावर कैसे चाहिए आपको, जो प्लांट है उसके फ्लावर कैसे चाहिए, स्टर्डी चाहिए, सपोर्ट करने वाले, मतलब स्ट्रॉन्ग चाहिए, ताकि वो अगर उसके ऊपर बैठ भी जाए तो वो क्या करे, टूटे ना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फ्लावर जो होते हैं आपके ट्यूबुलर होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है। बड़े नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे, कैसे होंगे, ट्यूबुलर होंगे, ताकि जो बर्ड आ रहा है उसकी जो बीक है वो इसके अंदर अच्छे से फिट हो जाए और अच्छे से वो क्या करे, नेक्टर ले सके। नेक्टर लेगा तो जो पोलन ग्रेन है उसके बीक के ऊपर, बॉडी के ऊपर क्या कर जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे। स्टिक करने के लिए क्या है, स्टिकी पोलन होने चाहिए, ठीक है। कलरफुल होते हैं, ओके, और विदाउट फ्रेग्रेंस होंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रेग्रेंस की जरूरत नहीं पड़ती है इनको, ठीक है। और नेक्टर तो हो गया होगा, नेक्टर के लिए तो आ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, पोलिनेशन बाय बर्ड, ठीक है। अब है आपके पास पोलिनेशन बाय बैट। बैट को क्या कहेंगे, कायरोटेरोफिली, ठीक है, कायरोटेरोफिली बोलेंगे। इसमें क्या है, अच्छी स्मेल नहीं होती है, इसमें क्या होगी, कैसे फ्लावर से अट्रैक्ट होंगे ये, जहां पर गंदी सड़ने वाली, जैसे सड़े हुए फ्रूट होते हैं, ठीक है, रोटन फ्रूट होके वहां पर ये जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर जो बैट के थ्रू पोलिनेशन करते हैं वो क्या करते हैं, रोटन फ्रूट की तरह फ्रेग्रेंस या फिर स्मेल जो है रिलीज करते हैं, ठीक है। ये भी कैसे होंगे, ये आपके बड़े फ्लावर होंगे, एंड कैसे होंगे, स्टर्डी फ्लावर होंगे, ताकि वो अच्छे से सपोर्ट दे सके उसको, ठीक है। फिर क्या होंगे, स्टिकी पोलन ग्रेन्स तो होंगे, क्योंकि स्टिकी अगर पोलन ग्रेन्स नहीं होंगे तो फिर फायदा क्या, अगर वो वहां पे जाएगा, नेक्स्ट पे जाएगा, तो फिर अगर पोलन ग्रेन स्टिक नहीं करेंगे तो क्या फायदा, ठीक है। तो स्टिकी पोलन हर एक में होंगे, ठीक है। अब यहाँ कहा गया कि जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपके प्रीमेट्स हो गए, ठीक है, एर्बोरियल हो गए, या फिर रेप्टाइल हो गए, या फिर मैमल्स भी क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं, ठीक है। हम भी क्या करते हैं, कई बार एक फ्लावर को छू लिया, देखने चले गए, स्मेल लेने चले गए, दूसरे में चले गए, तो वहां से भी क्या पोलिनेशन हो जाती है, ठीक है, ओके। लेकिन सबसे ज्यादा जो पोलिनेशन करता है ना बच्चों, वो कौन होगा, आपका इंसेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो बैट होता है ना बच्चों, ये क्या है, ये ऐसे है कि ये ट्रेवल करते हैं 15-15 किलोमीटर तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा वेरिएशन होगी और अच्छा जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर वो 15 किलोमीटर जो है ट्रेवल कर रहा है, तो वहां से एक पॉलन लाएगा, 15 किलोमीटर बाद एक फ्लावर आया उसके ऊपर बैठा, तो वहां पर क्या, कितनी ज्यादा वेराइटी हो जाएगी, वेरिएशन हो जाएगी, कितना दूर का एक जो है पोलन ग्रेन यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सबसे ज्यादा, सबसे दूर जो है आप अपना पोलिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। 15-15 किलोमीटर तक ये क्या करेंगे, पोलिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट आपको एक चीज दी गई है कि ऐसे फ्लावर, ठीक है, एक ऐसा प्लांट होता है जो कि होता है अमोरफेलस, ठीक है। कैसा होगा, अमोर्फोफेलस होगा, ठीक है। ये बच्चों 6 फीट तक बड़े हो सकते हैं, दिख रहा है ना आपको, 6 फीट तक इनके क्या है, फ्लावर है। क्यों है, ताकि अगर कोई बर्ड या फिर कोई कोई भी आ रहा है वहां पे क्या है, अपने क्या करेंगे, जो एग है उन्हें सेफली क्या कर सकते हैं, एग दे सकते हैं वहां पे, एग को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। तो जो बर्ड जो है एग ले करने वाले हैं वो क्या ढूंढेंगे, ऐसे प्लांट्स ढूंढेंगे जो इतने बड़े हो, और इनके पास इतनी गंदी स्मेल होती है कि अगर आप 6-7 किलोमीटर दूर भी है ना तो बता देंगे कि यहाँ पर क्या है, आपका एमोरोफेलस क्या है, प्लांट है, ठीक है, एमोर्फोफेलस प्लांट है, ठीक है, समझ आ गया। क्या करेगा, यहाँ पर एग ले करेंगे, एग ले करेंगे, यहाँ पर बार बार आएंगे, तो यहाँ से पोलन ग्रेन क्या करेंगे, दूसरे प्लांट में जाएंगे। तो इस तरह ये जो फ्लावर है ये क्या है, टॉलेस्ट फ्लावर है किसके, अमोर्फोफेलस प्लांट के, ठीक है, अमोर्फोफेलस है, ठीक है, ओके, समझ आया। ये आपको एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, कि ये क्या है, अमोर्फोफेलस है, मतलब कि इनका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो क्या है, इन्फ्लोरेसेंस क्या होगा, जो ग्रुप होता है फ्लावर का उतना बड़ा होता है, यहाँ पर आकर कोई भी अपने एग जो है लेकर सकता है, सेफ रख सकता है, ठीक है, और काफी स्मेली होते हैं ये। अब यहाँ पर एक चीज दी गई कि यका एंड मोथ क्या है, यका एंड मोथ ऐसा रिलेशनशिप शेयर करते हैं, ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो यका है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोथ के ऊपर डिपेंड करता है। मोथ क्या करेगा, अपना जो लार्वा है वो यहाँ पर डिपॉजिट करेगा,
ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, इनके लार्वा प्रेजेंट होते हैं और ये किसके ऊपर फीड करेंगे, जो इनके ओव्यूल होंगे उनके ऊपर फीड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, यका का प्लांट है और ये मोथ है। ठीक है, अ सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीशीज ऑफ मोथ एंड द प्लांट यका। बोथ स्पीशीज मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। देखा, मतलब एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, अपना लाइफ स्पैन जो है कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। द मोथ डिपॉजिट इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी, यहाँ पर। ठीक है, एंड द फ्लावर इन रिटर्न गेट पोलिनेटेड बाय द मोथ। अब यहाँ पर आएंगे ये मोथ, तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है वो क्या इनके ऊपर स्टिक कर जाएंगे। ठीक है, दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो ये क्या करेंगे, पोलिनेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो लार्वा है मोथ का क्या करेगा, तब आता है एग से। ठीक है, जब इनके सीड जो है डेवलप होना शुरू हो जाए, मतलब कि ओव्यूल क्या करते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और उसके ऊपर फीड करता है। ठीक है, समझ आ गया? ओके बच्चों, बच्चों ये था आज का आपका पोलिनेशन जो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम करेंगे आपका जो फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन है। उससे पहले हम क्या करेंगे, आपके जो डिवाइस है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में हमारी ऐप लर्न स्मार्ट विद अशोक मकारी को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट में आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। एंड हम क्या करते हैं, वहां पर आपके टेस्ट भी लेते हैं। ठीक है, वहां से आपका नॉलेज थोड़ा और टेस्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।